हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल पर हम सीखने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग डेटा एनालिसिस के टूल्स या सॉफ्टवेयर्स। इस चैनल का मकसद बेसिकली ये है कि हम काफ़ी सरल भाषा में डेटा एनालिसिस के टूल्स समझा सकें, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि आम तौर पर ये अगर आप इस वीडियोस देखेंगे, डेटा एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं उनके जनरली वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। बट हमारे देश में मोस्टली सारे लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सो इस चैनल के थ्रू मेरा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज़ हो रहे हैं, वो एक आसान सरल भाषा में समझाया जाए और लोग इसको समझ पाएँ और फिर अपने काम में या अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर पाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं जस्ट जानने जानने से कि एक्चुअली में किस तरह के कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर शुरुआत करें तो अगर शुरुआत करें तो सबसे कॉमन और सबसे पुराना जो टूल जो आई थिंक सारे लोगों ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा, वो है एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये काफ़ी काफ़ी सालों से काफ़ी एक अच्छा टूल है जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी डेटा की साइज़ बढ़ती जा रही है, हमारी जैसे जैसे हम क्लाउड की ओर मूव कर रहे हैं, एमएस एक्सेल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उससे हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अभी अलग नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में सेकंड है, हम ले सकते हैं टैबलियो को। इसके अलावा और भी टूल्स जो कि काफ़ी फेमस है, वो है पावर बीआई और लास्ट में पाइथन। और इसके अलावा और भी टूल्स हैं जैसे जेएमपी या सीक या वो सारे। बट हम अ, अ, ये चार टूल्स को पहले कवर करेंगे और हम शुरुआत कर रहे हैं टैबल्यू से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टैबल्यू के बारे में। टैबल्यू ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये नाम क्या है, ये टैबल्यू नाम पड़ा कैसे? तो टैबल्यू का जो मीनिंग है या ये वर्ड का जो ओरिजिन है, एक्चुअली इस ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ बट मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। इसका मीनिंग है पिक्चरस्क और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है बट इसका मीनिंग ये है कि एक किसी भी चीज़ का एक ग्राफिक, एक चित्रों से उसको अगर हम दर्शा सके तो वो मीनिंग है। और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ, हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी डेटा है उसमें से हम कुछ ग्राफिकली या कुछ डिस्प्ले करके हम बता सके कि ये डेटा कहना क्या चाहता है या इस डेटा से हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। सो ये इसका मीनिंग है टैबल्यू। हो सकता है ये वर्ड कभी कंफ्यूजन करे कि ये वर्ड है क्या, ये इसका मीनिंग क्यों है, क्या है। तो ये इसका मीनिंग है। और जैसे हम इस जो पर्पस के लिए और या जिस चीज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा वर्ड हम बोल सकते हैं, राइट? यही करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस सॉफ्टवेयर के साथ। और अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मैं तो अ, बता सकते हैं कि ये एक अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। और ये
कंपनी फाउंड हुई थी, मतलब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2003 में कैलिफोर्निया में। और जो ये सॉफ्टवेयर उसका फर्स्ट रिलीज हुआ था 2004 में। और आज हम 2023 में हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें जब इन्होंने पहली बार लॉन्च किया तो जब लोगों ने यूज़ किया तो उसमें उनको जो भी उसका फीडबैक मिला होगा, तो काफ़ी इसमें अभी आज के दौर में जो ये सॉफ्टवेयर है काफ़ी इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने टैबल्यू के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानी। हमने देखा कि कौन-कौन से डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम जानेंगे कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। और ये एक एक सेशन नहीं होगा, ये ऐसे 10 सेशंस होंगे। और ये 10 सेशंस अटेंड करने के बाद आप टैबल्यू अगर आपको आज की डेट में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी आप एक अच्छा खासा कॉम्पिटेंसी से बना सकते हो और आप अच्छे अच्छे तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये जो टैबल्यू सॉफ्टवेयर है, इसके आम तौर पे क्या एप्लीकेशंस हैं या क्या यूजेस हैं। फिर हम जानेंगे और देखेंगे कि एक टैबल्यू का जो पब्लिक डेस्कटॉप वर्जन है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई आसानी ना हो। इसके बाद हम इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे कि वो दिखता कैसे है, उसका लुक एंड फील क्या है। फिर हम इससे एक एक्सेल फाइल या एक CSV फाइल विच इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, इसको हम कनेक्शन करेंगे टैबल्यू सॉफ्टवेयर के साथ। हम ये भी जानेंगे कि टैबल्यू में आम तौर पे किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, तो डेटा के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। और बाद में हम जानेंगे कि डेटा सोर्स लेवल पे आप क्या-क्या एडिट्स कर सकते हो या क्या-क्या चेंजेस कर सकते हो या क्या-क्या फ़िल्टरिंग आप डेटा सोर्स लेवल पे कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ें हम जानेंगे आज के वीडियो में। और जैसे मैंने बताया, यह एक 10 सेशन का पूरा सेशन होने वाला है, ट्यूटोरियल होने वाला है, जहाँ पे हम देखेंगे कि टैबल्यू के में कौन-कौन से अलग टाइप के ग्राफ बना सकते हैं आप। वो ग्राफ दिखते कैसे हैं, उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं। जिसके पास अगर मान लो आपके पास 10 कॉलम्स हैं या 10 फीचर्स हैं, तो आप एडिशनल कॉलम्स बना सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो। तो उसका भी एक सिंटेक्स होता है, तो हम वो कैलकुलेशन कॉलम कैसे बनाते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे, वो बनाएंगे एक्चुअल में, उसको ग्राफ में यूज़ करेंगे। फिर हम ये भी करेंगे कि मान लो अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें मान लो डेटा अच्छे फॉर्म में नहीं है, उसको आपको प्यूरिफाई करना है, इम्प्योरिटीज़ है, तो हम कैसे डेटा क्लिनजिंग करेंगे, डेटा को एक अच्छे तरीके में लाएंगे जहाँ से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। हम एक्चुअल में प्लॉट करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे और फिर वो सारे ग्राफ्स को इकट्ठा करके डैशबोर्ड बनाएंगे जो इंटरैक्टिव हो। और वो डैशबोर्ड को 4 डैशबोर्ड या 5 डैशबोर्ड को इकट्ठा करके हम एक स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, जो हम अगर मान लीजिए कि अगर हमको मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन करना है, तो हम वो स्टोरी बोर्ड के थ्रू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के बजाय हम पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन एक इंटरेक्टिव तरीके में टैबल्यू में ही कर सकते हैं। ये फीचर्स भी है, तो हम वो भी जानेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आप मान लो कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, वो क्या क्वेश्चंस हैं जो जनरली जब आप टैबल्यू में प्रैक्टिस कर रहे हो या पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या है और उसके आंसर्स क्या है। तो ये एक पूरे 10 पार्ट की सीरीज होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं कि टैबल्यू को कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप जाए आपके गूगल क्रोम में, कोई भी आपके ब्राउज़र में, और यहाँ पे आपको डालना है टैबल्यू पब्लिक डाउनलोड। जो पहला सबसे ऑप्शन आ रहा है वो आपको डालना है और फिर आपको इस पे क्लिक करना है डाउनलोड नाउ। बता दूं कि हम अभी
टैबल्यू पब्लिक का वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि लाइसेंस, इसका कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं है, ये फ्री है। बट हाँ, इसमें जो फीचर्स हैं वो जो फुल वर्जन में होते हैं उससे काफ़ी कम फीचर्स हैं, बट ये सीखने के लिए पर्याप्त है। तो आपको शुरुआत करनी है टैबल्यू पब्लिक से, और आप इस स्क्रीन पे आएंगे, फिर आपको डाउनलोड द ऐप इस पर क्लिक करना है। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में पता कर लेते हैं। तो पता करते हैं कि किस तरह के डेटा के प्रकार होते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप, जो हम बोल सकते हैं एक टेक्स्ट डेटा या एक लेबल टाइप का डेटा, जिसके उदाहरण हैं जेंडर, या उसकी जाति क्या है, नर है या मादा है, या रीजन। तो आपके, अगर आप कोई कंपनी में हो या बिजनेस में हो, और अगर आप अलग अलग रीजन में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एक्सेट्रा, तो आप, जैसे कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो इसमें जो भी वैल्यूज होंगे इस कॉलम के अंदर, उस पर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम काउंट कर सकते हैं, बट हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ईस्ट माइनस वेस्ट नहीं कर सकते, ईस्ट मल्टीप्लाइड बाय वेस्ट नहीं कर सकते, वो सब नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी कॉलम्स है जहाँ पे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं टेक्स्ट या लेबल टाइप ऑफ डेटा, या इसको डायमेंशन भी बोलते हैं टैबल्यू की भाषा में। फिर जैसे टेक्स्ट या टाइप का डेटा है, तो वैसा डेटा भी होगा जहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा। इसके उदाहरण है जैसे प्रॉफिट, वो एक नंबर होगा। फिर हो सकता है सेल्स, वो भी एक नंबर होगा, या रेवेन्यू, ये भी एक नंबर होगा। तो ये सब में हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या हम सेल्स माइनस रेवेन्यू, या हम, और अगर मुझको मेरा एक्सपेंस पता है, तो मैं मेरा रेवेन्यू माइनस मेरा एक्सपेंसेस करके मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो कहने की बात यह है कि इस सब में हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ डेटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा। थर्ड है डेट टाइप ऑफ डेटा। तो अगर मान लो आप कोई रिटेल बिजनेस में है, जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया कोई डेट पे, और आपको डिलीवरी किसी और डेट पे मिली, तो ये एक डेट टाइप का कॉलम है। ये ना ही टेक्स्ट है, ये ना ही नंबर है, इसको हम डेट टाइप ऑफ डेटा बोलते हैं। और चौथा है जियो डेटा। इसका मतलब, अगर आपके डेटा सेट में मान लो कंट्रीज के नाम है, राइट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर ये सब कंट्रीज के नाम है, या सिटीज के नाम है, या कॉन्टिनेंट के नाम भी हो सकते हैं, या पोस्टल कोड भी हो सकते हैं। तो टैबल्यू में फीचर है कि अगर ये ज्योग्राफिकल डेटा है, तो इसके साथ आप एक मैप के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, मैप, या आप एक जियो प्लॉट बना सकते हो। तो ये सारे डेटा मेनली टैबल्यू के अंदर होते हैं। जब हम एक्चुअल में एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल को लोड करेंगे, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बट हेलो दोस्तों, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे ही आप डाउनलोड टैबल्यू पब्लिक, वो आइकॉन पे क्लिक करोगे, वो आपको कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह। वो जब आप डाल दोगे, उस एंटर कर दोगे उस पेज पे, फिर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, और वो आपको 5 से 10 मिनट आपको डाउनलोड होने में लग सकते हैं। जैसे ही वो डाउनलोड ख़त्म हो जाए, तो आपके डाउनलोड्स फ़ोल्डर में, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर के डाउनलोड्स फ़ोल्डर में इस तरीके से आपको अ ये सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, और फिर आपको इस पे क्लिक करना है, आई हैव रेड। तो आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप एग्री कर रहे हो, और फिर आप इंस्टॉल प्रेस करोगे, तो ये एक आध मिनट और लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, तो हम उसको उतना टाइम देंगे। और जैसे ही हम इंस्टॉलेशन ख़त्म करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं,
तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल्स भी हैं और CSV फाइल्स भी हैं। तो हम इन फाइल्स को टैबल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और मुश्किल से मुझे लगता है आधा मिनट लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। बैक एंड में ये जस्ट खुल रहा है। तो अभी देखिए, ये अभी सॉफ्टवेयर आपका खुल गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टार्ट स्क्रीन है, ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका पब्लिक वर्जन जो है। अगर ये लाइसेंस वर्जन होता तो यहाँ पे आपको और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखते जहाँ से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि पब्लिक के लिए एक्सेल या टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल ये हमारे लिए काफ़ी है पता करने के लिए। और यहाँ पे आपको फाइल और ये ऑप्शन दिखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एक टेक्स्ट फाइल को कनेक्ट करने के लिए। तो आपको टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपकी टेक्स्ट फाइल मौजूद है। तो मैं ये फाइल जो है एक, जिसका नाम ट्रेन है, वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से एक स्क्रीन दिखेगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिख रहा है कि इस जो डेटा फाइल है उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। और ये जो रिमोट फील्ड नेम है वो जो एक्चुअल में एक्सेल फाइल में जो नाम है या CSV फाइल के अंदर जो उसका नाम है वो यहाँ पे है। और ये कुछ आइकॉन्स है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे आपके डेटा कॉलम्स हैं और ये आइकॉन्स के ऊपर से आपको पता लग सकता है कि ये किस टाइप का डेटा टैबल्यू समझ रहा है। तो ये जो मीनिंग है, इस सिंबल का मीनिंग है कि टैबल्यू को लग रहा है कि जो रो आईडी जो कॉलम है वो एक न्यूमेरिकल कॉलम है। ऑर्डर आईडी जो एक कॉलम है, यहाँ पे ABC लिखा है, तो टैबल्यू ये समझ रहा है कि ये एक टेक्स्ट कॉलम है। ऑर्डर डेट या शिप डेट, तो जिस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में, तो टैबल्यू ने समझा है कि ये एक डेट टाइप का कॉलम है। और हम आगे बढ़ेंगे तो कंट्री। तो अगर मैं मेरा ये कर्सर को भी थोड़ा स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं कि कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सिटी के नाम है। तो बिकॉज ये मैप का आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, इसका मीनिंग है इवन स्टेट भी है। तो इसका मीनिंग है कि वो जो उस कॉलम के अंदर जो रोज है उसमें जो वैल्यू है वो देखने के बाद टैबल्यू ने खुद से ये पता लगा लिया कि ये एक जियो टाइप का डेटा है। ये एक जोग्राफिकल लोकेशन रिलेटेड डेटा है। तो ये सिंबल से आप ये पता लगा सकते हो। तो इसको हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरह से हमको डेटा दिखेगा। और ये आप स्क्रॉल और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 18 फील्ड्स 9800 रोज। इसका मीनिंग कि ये जो डेटा सेट हमने जो CSV फाइल लोड की है उसमें 18 कॉलम्स हैं और 9800 रोज है। तो ये आपको एक मोटा मोटी समरी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे ये भी जो पहले 100 जो रोज है उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इसको बढ़ा के 1000 करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी आपको पहले 1000 रोज यहाँ पे दिखाएगा। ये अच्छा इसलिए है कि आप एक डेटा, जब भी आपने डेटा फाइल को कनेक्ट किया है तो आप एक देख सकते हो कि जो पहली रोज है वो दिखती कैसी है। अगर आपको उसमें कुछ लगे कि ये डेटा सही नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस पे जो भी ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। तो इसलिए ये पहले के कुछ रोज देखना इस तरह से ज़रूरी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये सिंबल्स के हिसाब से, तो रो आईडी टैबल्यू को लग रहा है कि ये एक नंबर टाइप का डेटा है। ऑर्डर आईडी टैबल्यू को लग रहा है कि ये एक टेक्स्ट और लेबल टाइप का डेटा है। ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट डेट टाइप ऑफ डेटा है। एक पते की बात ये भी है कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मान लो मुझे टैबल्यू ने समझा कि ये नंबर डेटा है, बट अगर मुझे इसको स्ट्रिंग करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर सकता हूँ और ये चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो कि ये जो सिंबल था अभी वो चेंज होके ABC हो गया, मतलब मैंने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि टैबल्यू ने जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप बताया है वो सही नहीं है
तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको एबीसी रखेंगे क्योंकि रो आईडी जो कॉलम है उससे हम वो रियली एक सीरियल नंबर है, उसके उसको हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करने वाले, तो ये टेक्स्ट टाइप का डेटा ही इसके लिए सही डेटा टाइप है। बट हम ऐसे डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम पहले फाइल लोड करते हैं तो वो दिखती कैसी है, और हम क्या क्या सेटिंग्स चेंज करके हम लोग अगर हमको ज़्यादा रोज़ देखने हैं तो वो कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको मान लो अभी आपको यहाँ पे जो ऑर्डर है, वो जो फाइल है डेटा सोर्स ऑर्डर, मतलब जो CSV फाइल हमने लोड की है, वहाँ पे जो ऑर्डर है वो यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है। अगर आपको A to Z में चाहिए तो आप A to Z क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये ऑर्डरिंग है कॉलम्स की, अब ये ए टू जेड ऑर्डर में हो रही है। तो कैटेगरी सबसे पहली आपको कॉलम दिख रही है, और जो सब कैटेगरी है वो आपको सबसे आखिरी में दिख रही है। तो ये आप सारे चेंजेस कर सकते हो ताकि आपको आपको आपकी जो आपको जो पसंद है, जो आपकी जो प्रेफरेंस है, उस हिसाब से आप डेटा देख सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि है कि फिल्टर्स। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है और आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको टैब्ल्यू फाइल के अंदर लोड नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे फिल्टर्स में जाके ऐड कर सकते हो। और सपोज मैंने रो आईडी सिलेक्ट किया, तो मैंने रो आईडी पे डबल क्लिक किया और ये अभी मुझे सारे रो आईडीज के वैल्यूज दिखा रहा है। तो मान लो मुझे एक नंबर की जो रो है वो नहीं देखनी है, और तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप, इस पे क्रॉस हो गया। अभी मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पर भी ओके करता हूँ। अभी जब मैं इस शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं रो आईडी यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो आपको दिखेगा कि रो आईडी 1 नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले ही डेटा सोर्स लेवल पे ही फिल्टरिंग कर दी थी। अगर अभी मुझको ये फिल्टरिंग निकालनी है तो मैं यहाँ पे जाके या तो सीधा इसको रिमूव कर सकता हूँ, या मैं एडिट में जाके इसको एक्सक्लूड को निकाल के वो भी कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे ये फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ। और अभी जब मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो ये रो नंबर 1 आप देख सकते हैं, अभी ये दिखने लगा है। तो इसके इसके जैसे बहुत और कस्टमाइजेशंस पॉसिबल है। अभी हम जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और साथ साथ में हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके जॉब में बहुत ही काम में आने वाली है। तो एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने देखा कि डेटा एनालिसिस के लिए कौन से आमतौर पे टूल्स यूज़ होते हैं। टैबल्यू की हमने बात की कि टैबल्यू थोड़ा हिस्ट्री हमने जाना, पहला रिलीज कब हुआ था, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये हमने हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन देखा। एक्सेल के से तो उसके साथ तो नहीं, हमने आज CSV फाइल में कनेक्ट किया है। हम कल जब फिर से लौटेंगे तो एक्सेल फाइल के साथ भी कनेक्शन करेंगे। हमने देखा कि डेटा टाइप कैसे है, और हमने डेटा सोर्स लेवल पे अगर हमको किसी का डेटा टाइप चेंज करना है या अगर हमको फिल्टरिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। मुझे आशा है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी मेरे इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो अगले वीडियो में आपका मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं कल।